प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे के मूल अधिकारों के बारे में। अभी तक हमने समता का अधिकार और स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है उसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध जो अधिकार भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को दिए गए हैं उनके बारे में। अनुच्छेद 23 में मनुष्य के अंगों के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है, यानी मनाही की गई है। अर्थात आर्टिकल 23 के अनुसार मनुष्य के अंगों का दुर्व्यापार, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, जैसे मनुष्य के अलग अलग अंगों, मान लो किडनी निकाल के बेच देना या किसी और तरह के अंगों का व्यापार करना, कि किसी भी प्रकार से मानव शरीर का जो दुर्व्यापार करना, बेगार कराना और किसी भी प्रकार से शोषण पर रोक लगाई गई है। इस प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए संसद ने एक कानून बनाया है जो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया, जिसका उद्देश्य केवल बंधुआ मजदूरों को, बाउंड लेबर जो होती थी, उसको मुक्त कराना ही नहीं है, बल्कि इनके पुनर्वास की व्यवस्था कराना भी इसका उद्देश्य था। जो आर्टिकल 24 है वो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अर्थात इस अनुच्छेद के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको कारखानों और संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित करना प्रतिबंधित किया गया है। अर्थात 14 वर्ष से कम बालकों को किसी कारखाने में या किसी भी संकटपूर्ण कार्य के अंदर रखा नहीं जा सकता, उनसे काम नहीं करवाया जा सकता, उनको नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद ये तो आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार था। फिर उसके बाद जो अधिकार आता है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या जिसको हम कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता ने ज़्यादा अच्छा हम कहें कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो है वह अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिकारों के संबंध में विभिन्न उपबंध करते हैं। ये जो अनुच्छेद हैं ये भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करते हैं, जिसका लक्ष्य भारत की प्रस्तावना में रखा गया है। बम्बई वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने पंथ निरपेक्ष को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है। अर्थात पंथ निरपेक्षता को कोई भी सरकार ख़त्म नहीं कर सकती है। और पंथ निरपेक्षता का अर्थ ये होगा कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता की नीति का पालन करेगा या सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। आर्टिकल 25 जो है वह अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25(1) के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने, धार्मिक आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। इसके अधीन यह अधिकार भी है, कोई चाहे तो ईश्वर को या किसी धर्म को ना माने, ये भी उसको अधिकार है। व्यक्ति को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। ये 3 नियंत्रण धार्मिक स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं। यानी आर्टिकल 25(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को या हमारे सभी भारत के सभी नागरिकों को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म के अनुसार जैसा वो धर्म कहता है उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार दिया गया है और प्रचार करने का, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार भी आर्टिकल 25 में सभी नागरिकों को दिया गया है। लेकिन ये जो आर्टिकल 25(1) में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये 3 चीज़ों से सीमित है या 3 चीज़ों के अधीन है। वो 3 चीज़ें क्या है? एक तो लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। कोई भी ऐसा धार्मिक कृत्य करने के लिए व्यक्ति को आज़ादी नहीं है या व्यक्ति को अधिकार नहीं है जिससे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर खराब होता हो, सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा हो। इसी तरह कोई भी ऐसा धार्मिक कृत्य नहीं किया जा सकता जिससे सार्वजनिक सदाचार या जो पब्लिक मॉरलिटी है उस पर असर पड़ता हो या सार्वजनिक स्वास्थ्य बिगड़ता हो,
जिससे स्वास्थ्य खराब होने का खतरा हो, ऐसी धार्मिक आज़ादी नहीं दी गई है। आर्टिकल 25(2)(a) और बी के अंतर्गत राज्य व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध निम्न आधारों पर लगा सकता है। जैसे 3 मैंने बताया आपको, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, धार्मिक व्यवहार से जुड़ी किसी आर्थिक राजनीतिक क्रियाओं को विनियमित कर सकता है, समाज सुधार और कल्याण के नाम पर भी वे धर्म के ऊपर कुछ प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। अनुच्छेद 26 जो है वह भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी धार्मिक संप्रदायों को यह अधिकार है कि वह धार्मिक उद्देश्यों के लिए अपनी संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रबंध भी कर सकते हैं। यानी हर धर्म को यह अधिकार है कि वह अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने धर्म के किसी उद्देश्यों से किसी भी प्रकार की संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उनका प्रबंधन भी कर सकता है। इन अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार सभी धार्मिक समुदायों को प्राप्त है, चाहे वह बहुसंख्यक समुदाय हो चाहे वह अल्पसंख्यक समुदाय हो। लेकिन किसी भी समूह का धार्मिक संप्रदाय होने के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। वह एक तो लोगों का ऐसा समूह हो जो एक ऐसी सामान्य जीवन पद्धति में विश्वास रखता हो जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हो। यानी किसी भी प्रकार से गठित धार्मिक कोई समूह कह दे कि हम तो धार्मिक समुदाय, ऐसा नहीं हो सकता। धार्मिक समुदाय का अर्थ है लोगों का ऐसा समूह जो एक सामान्य जीवन पद्धति में विश्वास रखता हो। ऐसा नहीं कि वो कट्टर या किसी हिंसक जीवन पद्धति में विश्वास रखता हो, तो सामान्य जीवन पद्धति में विश्वास रखता हो और जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उचित हो, ऐसी जीवन पद्धति में विश्वास रखता हो। आर्टिकल 27 जो है वो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए नागरिकों को किसी कर को अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कोई धार्मिक समुदाय अपने धर्म के मानने वाले लोगों पर किसी प्रकार का टैक्स आरोपित नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का कर नहीं लगा सकता है या उनको किसी प्रकार का पैसा देने के लिए, चंदा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। इसका उद्देश्य सर्वधर्म समभाव वाले समाज के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त यह अनुच्छेद इस बात की भी व्यवस्था करता है कि कर के रूप में एकत्रित किए गए धन को राज्य किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए खर्च नहीं कर सकता। इसमें यह बात भी है कि राज्य अगर कर से कोई आमदनी करता है, टैक्सेस से जो उसका आमदनी या जो रेवेन्यू स्टेट इकट्ठा करता है, सरकार इकट्ठा करती है, वह उस पैसे से किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए उसको खर्च नहीं कर सकता। वह एक पर्टिकुलर किसी धर्म की उन्नति के लिए उसको खर्च नहीं कर सकता है, लेकिन वह बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार की धार्मिक संस्थाओं को राज्य सहायता जरूर दे सकता है। तो अगर वह समान रूप से वह सहायता देता है तो यह अनुच्छेद उसको नहीं रोकता है। आर्टिकल 28 राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिषेध करता है। यानी राज्य निधि से, स्टेट के पैसे से, सरकार के पैसे से या सरकार के पैसों की सहायता से जो भी शिक्षण संस्थान चल रही है उसमें किसी भी प्रकार के विशेष धर्म की शिक्षा देने की मनाही आर्टिकल 28 करता है। 4 प्रकार की शिक्षण संस्थाएं हैं जिनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षण संस्थाएं धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। एक तो जो पूरी तरह राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं, या दूसरा जो राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं, या जो राज्य की निधि से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाएं हैं, एड जिसको मिलता हो, या जो राज्य से प्रशासित है लेकिन किसी ट्रस्ट द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं हैं जिसका प्रशासन राज्य संभालता हो, सरकार के अंडर में वो संचालित होती हो। तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं में किसी विशेष धर्म की शिक्षा देने का प्रतिषेध आर्टिकल 28 लगाता है, रोक उस पर लगाता है। तो पहले प्रकार की जो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, इन दूसरे और तीसरे प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में लोग अगर स्वीकृति दें, पेरेंट्स अगर स्वीकृति दें तो धार्मिक शिक्षा दी सकती है। लेकिन जो चौथे प्रकार की शिक्षण संस्थाएं जो पूरी तरह निजी उस पर है, जिनका केवल राज्य के अंडर में भले आती हो, तो उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो आर्टिकल
5 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों को अगर आप देखेंगे तो एक भारत के धर्मनिरपेक्षता की कॉन्सेप्ट को आप सब बच्चों को समझना चाहिए। वो ये कि भारत और पश्चिम का जो धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये बेसिक अंतर है कि पश्चिम में धर्म के मामले में स्टेट कुछ भी नहीं बोलता है, किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन भारत में अगर हम इन अधिकारों को देखें तो भारत में राज्य धर्म के मामले में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चुप है या कुछ नहीं बोलता है, किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता है। वह इंटरफेयर करता है, लेकिन वह हस्तक्षेप सकारात्मक हस्तक्षेप है। और वह ऐसा नहीं है कि धर्म से बिल्कुल तटस्थ होकर के रहेगा राज्य या सरकार, बल्कि वह धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन वो सकारात्मक हस्तक्षेप होगा। और दूसरा, वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, किसी एक विशेष धर्म के का पक्ष पोषण राज्य नहीं करेगा। ये भारत का संविधान कहता है। अगले वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स पर और आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।